संभल जाएगा, लेकिन संभल पुलिस ने डेलीगेशन को हिंसा प्रभावित इलाके में जाने की परमिशन नहीं दी है। हालांकि संभल पुलिस के मुताबिक समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन अगर पीड़ित परिवार से मिलना चाहता है तो गेस्ट हाउस में वो मिल सकता है। समाजवादी पार्टी ने संभल हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को 5 लाख रुपए सहायता देने के लिए वो यहां पर जाना चाहता है, पहुंचना चाहता है। डेलीगेशन में पार्टी के 5 सांसद और 5 विधायक शामिल हैं। कितने बजे तक यहाँ पहुँचेगा? महान भवन द्वारा लगभग 1 बजे आने की सूचना प्राप्त हुई है जी, जहाँ अन्य व्यवस्थाएं भी की गई हैं गेस्ट हाउस में। अच्छा सर, कितने लोग आ रहे हैं, आप लोगों को क्या जानकारी दी गई है? अभी महान भवन के साथ कुछ एमपीज़ के भी आने की सूचना प्राप्त हुई है और तदनुसार उनकी गेस्ट हाउस में व्यवस्था की गई है। बाकी फोर्स लगाई गई हैं जिससे वह सुचारू रूप से लोगों से मिल सकें। सर, क्या प्रतिनिधिमंडल हिंसा प्रभावित इलाके में आएगा, उसकी परमिशन? नहीं, अभी तक यह सूचना नहीं है। अभी तक तो गेस्ट हाउस की सूचना प्राप्त हुई है कि वो वहाँ तक रहेंगे। अगर वो इधर आते हैं तो क्या उसके लिए आप लोग यहाँ तक आने के भी उनके द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई है, न ही अनुमति प्राप्त की गई है और यदि की जाती है तो तदनुसार विचार किया जाएगा। अच्छा सर, कितना देर कार्यक्रम यहाँ पर रहेगा उनका? कुछ इसके लिए उनकी तरफ से कोई बताया गया है? क्या पीड़ित परिवार जो है उनके पास ही सीधे जाएंगे? अभी तक कुछ लोगों से मिलने की सूचना प्राप्त हुई है और बाकी इस संदर्भ में अन्य जानकारी प्राप्त की जा रही है। और संभल में जिस जामा मस्जिद को लेकर ये विवाद चल रहा है, जिसके सर्वे के दौरान संभल में हिंसा हुई, उसके ठीक सामने संभल पुलिस अपनी चौकी का निर्माण भी करवा रही है। चौकी के लिए शनिवार को भूमि पूजन बाकायदा कर दिया गया और वहां चौकी का अब निर्माण किया जा रहा है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर किए गए हैं। मौके पर आरएएफ के जवान भी तैनात किए गए हैं। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, और इस चौकी को बनाने का काम भी बहुत तेजी के साथ चल रहा है। मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाई जा रही है और उसमें आप देखेंगे आरएएफ के जवानों को भी तैनात किया गया है। संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद आज समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पहली बार संभल में आएगा और इस हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों से मिलकर उन्हें 5-5 लाख के जो चेक हैं उन्हें वितरित करेगा। ये प्रतिनिधिमंडल आज दिन में लगभग 1 बजे के आसपास यहाँ पहुँच सकता है, ऐसी आशंकाएं हैं। और इस प्रतिनिधिमंडल में तकरीबन 5 सांसद होंगे, उसके अलावा विधायक भी शामिल हैं और जिसमें नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे भी शामिल होंगे। संभल के सांसद जियाउर रहमान भी शामिल होंगे। जियाउर रहमान जो हिंसा के बाद से ही यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, जबकि वो यहाँ के सांसद हैं, और उसके बाद क्या वो यहाँ पर रुकेंगे, अपने क्षेत्र में रुकेंगे, क्योंकि उनका घर भी यहीं पर है? इस पर भी सवाल बने हुए हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी शुरुआत से ही लगातार यहाँ आना चाह रही थी। उनका प्रतिनिधिमंडल कई बार रोका गया था। राहुल गांधी यहाँ पर आना चाहते थे, अखिलेश यादव यहाँ पर चाह रहे थे कि वो यहाँ पर आए, मिलें, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने पूरी तरह से यहाँ आने पर पाबंदी लगा दी थी, क्योंकि हिंसा के बाद यहाँ के माहौल को शांत करने के लिए आरआरएफ, रैपिड एक्शन फोर्स, पीएसी और लोकल पुलिस इंटेलिजेंस सभी को यहाँ पर तैनात किया गया था, जिसके बलबूते आज यहाँ पर शांति बहाल हुई है। और इसी वजह से अब सांसद प्रतिनिधि जो हैं वो यहाँ पर आज आने की मंशा पाले हुए आज दिन में पहुँचेंगे। और संभल में शाही जामा मस्जिद के सामने जहां पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है, उसके बगल में एक टीला होने का भी दावा है। और इसके बारे में कश्यप समाज ने संभल के एडिशनल एसपी को ज्ञापन भी सौंपा है। दावा किया है कि टीले पर एक पेड़ था और इसी पेड़ की वो पूजा किया करते थे। उन्होंने आगे दावा यह भी कर दिया है कि 1978 के दंगों के बाद उस पेड़ को यहां से हटा दिया गया और अब उन्होंने मांग की है कि उनकी जगह को वापस यहां पर किया जा सके। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संभल में हो रही खुदाई के बहाने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा और तंज कसते हुए कहा कि अगर सीएम आवास में खुदाई होगी तो वहां पर भी शिवलिंग मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि सीएम आवास में भी खुदाई होनी चाहिए। लेकिन अब सब प्रेस सबको बताना चाहिए, मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। सच में हमारा मानना, हमारा भरोसा है कि वहां पर एक शिवलिंग है, उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। और मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आप लोग आगे आगे चलो, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे।
क्योंकि आपको लॉटरी नहीं दूंगा मैं पीछे। और अखिलेश यादव के बयान पर भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ योगी के मंत्री ने भी पलटवार कर दिया है। और देखिए इसी के साथ सवाल किया है कि उन्होंने सीएम रहते हुए क्यों खुद खुदाई नहीं करवाई। वो एक वोट को अपने साधने के लिए बयान दे रहे हैं। उनको ये भय सता रहा है कि कहीं मुसलमान हमारे साथ से खिसक न जाए, इस नाते ये इस तरह के निर्दल बयान किया। अगर ये बात उनकी जानकारी में थी तो वो जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने क्यों नहीं खुदाई कराई? सवाल तो ये है। तो 5 साल लगातार थे। उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री आवास है 5 कालिदास मार्ग, इसके नीचे भी भगवान शिव का शिवलिंग है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढ रही है तो मुख्यमंत्री आवास के नीचे भी खुदाई होनी चाहिए और वहां पर शिवलिंग निकलने के बाद वहां मंदिर की स्थापना होनी चाहिए। हिंदू और सनातन का अपमान, यही समाजवादी पार्टी की पहचान। हिंदू आस्था को देनी है गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली, ये इनकी पूरी प्रणाली। जिस प्रकार से शिवलिंग के विषय में अखिलेश जी ने ओछी टिप्पणी की है, क्या ऐसी टिप्पणी किसी और धर्म के जो पवित्र चीज़ें होती है उसको लेकर कर सकते हैं क्या? इन्होंने इससे पहले मठाधीश को माफिया भी बोला। क्या मौलवी को बोला जा सकता है? क्या मदरसे पे या मस्जिद पर ऐसी कमेंट्री की जा सकती है? नहीं करेंगे, क्योंकि वोट बैंक का उनको वहाँ पे वास्ता है।